आप देख रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी आए दिन वो सीज फायर की वायलेशन करते हैं और बलूचिस्तान को खास तौर पर निशाना बनाते हैं, जानते हुए कि सीपैक के बहुत से मंसूबे जो हैं वहाँ जो उन पर काम हो रहा है। गवादर पोर्ट जो है वो भी उनको चुभता है और सीपैक के मंसूबे इनको चुभते हैं। प्रोपेगेंडा भी करती है उनके खिलाफ, एक लोगों के अंदर वहम गुमान, गलत फहमियाँ भी पैदा करने की कोशिश करते हैं और इस किस्म की हरकतें भी करते हैं और पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। पाकिस्तान के अफवाज उसके लिए तैयार है। हमने इनका मुकाबला किया है, शिकस्त दिया, इंशाल्लाह आइंदा भी देंगे। पूरी पाकिस्तानी फौज के साथ, पाकिस्तानी अफवाज के साथ, अपने जवानों के साथ जिन्होंने शहादती दी है आपकी और मेरी के लिए, हमारे दिफा के लिए, हम साथ शाना खड़े हैं और इंशाल्लाह इनको शिकस्त देंगे। अच्छा शाह साहब, एक यहाँ पर बड़ा अहम मामला है कि अफगानिस्तान की सरजमीन भारतीय अज़ाइम के लिए मुसलसल इस्तेमाल होती आ रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर अमन के लिए बेबहा कोशिशें कर रहा है। इस वक्त तालिबान अमरीका के मुज़ाकरात में पाकिस्तान सबसे आगे है। अफगानिस्तान के अंदर डायलॉग के हवाले से पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिशें कर रहा है। तो आप बैसियत वज़ीर ख़ारजा अफगानिस्तान के हवाले से बड़ा अहम मामला है कि उनकी ज़िम्मेदारी कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, क्या किया जाए सर? देखिए, अभी जब वज़ीर आज़म काबुल तशरीफ ले गए थे, मैं उनके हमरा था, तो हमने पूरी सूरत हाल का जायजा किया और तय किया अपने शेयर्ड विजन को सामने रखते हुए, शेयर्ड ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए कि हमने किस तरह दहशत गर्दी का मुकाबला करना है, किस तरह हमने वायलेंस को रद्द करना है और एपेक का जो हमारा मैकेनिज्म है उसको बरूकार लाते हुए हमने किस तरह आगे बढ़ना है। उनके इल्म में है और हम भी जानते हैं कि स्पॉयलर्स जो हैं वो वहाँ के अमन को उनको हरगिज़ नहीं पाता। वो चाहते हैं कि वहाँ अमन बिगड़ा रहे, वो चाहते हैं कि अपना अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज रहे, वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी वाक़यात को रूनुमा करके सीपैक के मंसूबों की तकमील में वो रुकावट बने। वो चाहते हैं कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल सीज फायर वायलेशंस करके वहाँ के लोगों को नफ्सियाती तौर पर दबाव के नीचे लेकर आएं। लेकिन इंशाअल्लाह हम इनके लिए इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, हम उनसे खाइफ नहीं है। पाकिस्तान की अफवाज ने इनका मुकाबला किया है। हमने अपने बॉर्डर्स को रेगुलेट करने के लिए फेंसिंग की है अपना तोरखम की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है वो खासी हद तक फेंस हो चुका है। बलूचिस्तान में भी हमारे काम का आगाज हो चुका है। ये जो लोग हैं इंशाअल्लाह हम जो सो कॉल्ड सब नेशनलिज्म को हवा देना चाहते हैं और सबवर्सिव एक्टिविटीज करना चाहते हैं, हम इनसे पूरी तरह वाकिफ हैं। हम इनके मंसूबों से वाकिफ हैं और इंशाल्लाह इसका मुकाबला करेंगे और ये कामयाब नहीं हो पाएंगे इंशाल्लाह। सफारती सतह पर तो सर आप इस चीज़ का मुकाबला कर रहे हैं शाह साहब, दूसरे तौर पर ये इस किस्म के वाक़यात का रद्द अमल जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि जिस किस्म के ठिकानों से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई हैं उन ठिकानों को तबाह करना बड़ा ज़रूरी है, वो चाहे वो अमरीका के ज़रिए किया जाए या ख़ुद पाकिस्तान। क्या ऐसा मुमकिनात में है? देखिए, हम हर पहलू को सामने रखेंगे। अपने मुल्क को, अपने शहरियों को महफूज रखना हमारी जिम्मेदारियों में शामिल होता है। हम अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी कौम मिलकर इनका मुकाबला करेगी और कोई ऐसी उनको मौका नहीं देगी जिसके जरिए वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में या पाकिस्तान के अंदर दाखिली इंतशार के तासुर को उभारने में कामयाब हो। सही, बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के, वो हमारे साथ मौजूद थे। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।